जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को इतना सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का जो चैनल मैसेज है। आज का जो आपको एक गाइडेंस है, ठीक है। आज मैं गाइडेंस वाले कार्ड लूँगी और चैनल मैसेज वाले जो कार्ड है वो लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही है, आपको कुछ जानना है ज़रूरी। जो क्या क्या ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये चैनल मैसेज हैं, आज ये लेंगे हम, ठीक है। तो क्या ईश्वर आपको बताना चाहते हैं? देखिए, पहला चैनल मैसेज ये है कि आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है। आपको अपने मन को वश में करना पड़ेगा। आप भटकाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करनी है आपको कि आप जो चंचलता है ना, उसका गलत इस्तेमाल ना करें आप, है ना। या कोई लोग आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चंचल मन है, इसको थोड़ा सा आपको संभालना है, ठीक है। आज की रीडिंग यही है। आज की रीडिंग में आपको जानना है और ये बहुत ज़रूरी मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आपको इस हफ्ते अच्छा काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। शिव बाबा आपकी हर समस्या का अंत करने वाले हैं। अपने काम को आपने ईमानदारी से निभाना है। तभी देखिए, पहला जो मैसेज है आपके लिए वो है कि चंचल मन को आपने कंट्रोल में करना है। अगर आप ऐसा करोगे तभी आप काम कर पाओगे। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। शिव भोले बाबा चाहते हैं कि आप बहुत ईमानदारी से काम करें। भोले बाबा नहीं चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी गलती करें कि आगे आपको उसकी परेशानियां झेलनी पड़े। तो ये बहुत अच्छे आज के आपके लिए मैसेज हैं, ठीक है। और है आपके लिए आज, देखिए, आज आप अपने बारे में ईश्वर क्या कह रहे हैं आपको। अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो आज अपने बारे में सोचिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि पहले कार्ड आगे हैं कि आपका मन, किसी किसी का मन कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको अपने बारे में सोचना है, बैठना है, ठीक है। खुद से बात करनी है आपको, ठीक है, कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या बदलाव अपनी लाइफ में लेके आऊं कि मेरे सही हो सारे काम, ठीक है। कुछ तो बीच में गलतियां हो रही होंगी, तो इसलिए आपको ईश्वर बताने आए हैं आज कि आपको क्या करना है। आपको वाद विवाद से, झगड़ों से आपको बचना है। तो कहीं आपके मन में किसी के प्रति ऐसा आ रहा है कि हाँ, गुस्सा किसी के प्रति आ रहा है, या आपको मन कर रहा है कि हाँ मेरे को, हाँ उससे मुझे बदला लेना है, या उससे मुझे लड़ाई करनी है, झगड़ा करना, तो इन चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है। आपको कभी भी आपको किसी के साथ बेवजह लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे मैसेज हैं। आज यही मैसेज लेने हैं सभी। जो जो लोग आपकी, देखिए, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, कभी कभी आपको पता चल जाता है ना कि हाँ किसी ने मेरी बुराई की, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद आपका जो, देखिए, तभी वाद विवाद का कार्ड है। और उसके बाद आप गुस्सा आपको आ जाता है। ये देखिए, ये स्वाभाविक भी है, आ जाता है गुस्सा, है ना। पर आपको ऐसा नहीं करना है, रुकना है। कोई आपकी कितनी मर्जी बुराई करे, है ना, आप किसी का मुंह बंद नहीं, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। बोलने वालों को हम नहीं रोक सकते हैं। तो आपको पहला ही कार्ड ईश्वर ने बता दिया है कि अपने मन को कंट्रोल में रखना है, मेहनत से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। लोग क्या बोल रहे हैं उनको छोड़ दो, आपने अपना काम करना है, और ठीक है, और अपना कंट्रोल करना है, अपना मुंह, अपनी जुबान पे भी कंट्रोल करना है, और अपने दिल और दिमाग दोनों पे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। ऐसा आपको ये मैसेज आज दिए जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों के बीच में ऐसा इंसान है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उकसाते हैं, ठीक है। जो अभी कार्ड आया है आपके लिए पीछे, कि कोई आपको उकसाता है जानबूझ के, कुछ ऐसी बातें कोई बोल देता है और उससे बाद आपको गुस्सा आ जाता है और आप लड़ाई झगड़ा कर देते हैं और सारा काम
ख़राब हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा हर बार होता है तो आपको ईश्वर बता रहे हैं ये आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसी जगह में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है अगर ये लोग आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपका कोई भी क्लोज रिश्ता आपका हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई घर के रिश्ते हो सकते हैं, कोई भी ऐसा रिश्ता ज़रूर है आपके साथ, है ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो नहीं चाहता है कि आप तरक्की करें आगे। राधा कृष्ण की ब्लेसिंग है आपके साथ साक्षात राधा कृष्ण की ब्लेसिंग है, ठीक है। आप एक सच्ची ईमानदारी, सच्चे दिल से आपको रहना है, ईमानदारी से रहना है। और अपना ये जो जीवन है ना, ये जो जीवन मिला है आपको, इसको आपने एक सच्चा इंसान बनकर जीना है। ये राधा रानी का भी आपके लिए मैसेज है और ब्लेसिंग भी है उनकी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। आप कहीं यात्रा में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर और देखिए, यात्रा में जाना है आपको, आप कहीं जा सकते हैं और आपका सामान खोने की आशंका है। कहीं आप अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है अपने सामान पर, कीमती चीज़ों पर, ठीक है। ईश्वर आपको कह रहे हैं, पहले ही अलर्ट कर दिया है कि कहीं आपका सामान गुम ना हो जाए, आशंका है गुम होने की। तो अगर आपको मैसेज मिल गया है तो आपको थोड़ा सा बच के जाना है, थोड़ा सा आपको अपने सामान की केयर रखनी है, ठीक है। और ऐसा महंगा सामान, जेवर वगैरह ऐसे कुछ ना लेके जाएं, है ना, कहीं अगर आप दूर जा रहे हैं तो, ठीक है। बहुत अच्छे मैसेज हैं आज। और देखिए, 3 दिनों के भीतर आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी भी हो रही है, ठीक है। आपको सोच समझ के चलने को कहा जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं ईश्वर कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना, वाद विवाद नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपकी ज़ुबान की वजह से या आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से आपके काम खराब हो जाएं, है ना। तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। और किसी की आप देखिए, कहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है, कोई आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो आपको दुख मिला है, अगर आप दुखी हैं, अगर आपको अभी तक दुख मिल रहा है, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि ये आपके पूर्व जन्मों के ही कर्मों के कारण मिल रहा है। और अब ये भी कह रहे हैं बहुत जल्दी आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। जैसे ये पूर्व जन्म के जो कर्म है आपके, ये ख़त्म होंगे तो आपके सुख के दिन भी आएंगे। तब तक आपको ये दुख झेलना पड़ेगा। दोनों कार्ड साथ ही आए हैं। माँ काली के भी कोई बहुत ज़्यादा भक्त हैं। माँ काली की बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और आपको ये भी माँ कह रही है कि आप अगर अपने शत्रुओं से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो माँ काली आपके शत्रुओं का नाश करने वाली है। माँ काली आपके शत्रुओं को अब सज़ा देने वाली है। आपको माँ काली ने सुरक्षा दे रखी है, तो आपको डरना नहीं है। आपकी जीत निश्चित है, ये माँ कह रही है, ठीक है। तो शत्रुओं से आपको नहीं डरना है। हर वक्त दिल की ही नहीं सुनो। आप बहुत ज़्यादा दिल के, जो इंसान अच्छा होता है ना, भोलापन, वो दिल की सुनता है। और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका उठा लेते हैं। तो आपको हर वक्त दिल की ही नहीं सुननी है, दिमाग की भी सुननी है, दिमाग से भी काम लेना है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। भावनाओं में आके आपको बिल्कुल भी नहीं बह जाना है, ठीक है। आपके सामने लोग बहुत ज़्यादा अगर मीठा बनने की कोशिश करते हैं तो ऐसे मीठे लोगों से आपको बच के रहना है, ठीक है। लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं नहीं तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है आपको। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है आपका। किसी किसी की ऐसी एनर्जी है, अभी आपका बिल्कुल भी समय ठीक नहीं चल रहा है। और पहले कार्ड आ चुका है कि ये आपके कर्मों की वजह से ही हो रहा है। परिस्थितियों को अपने पक्ष में आने दो। जैसे देखिए, आपको किसी चीज़ में अभी आपका समय ठीक नहीं है, तो कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको आगे चलकर नुकसान हो जाए उसका, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा परिस्थितियों को अपने पक्ष में आने दो, उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लेना, उसके बाद ही आप कोई फैसला लेना, ठीक है। देखिए, आज का काम आप थोड़ा सा आलसी भी मुझे कोई दिख रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सबकी एनर्जी जुड़ रही है। कोई मुझे बहुत ज़्यादा आलसी दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा आलस आप कर देते हैं ना काम को करने में। आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। ऐसा अगर करोगे तो आपको ही उसका नुकसान होगा।
ठीक है। दूसरा कोई बाजी मार लेगा, आप पीछे रह जाओगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आज का काम आज ही करना है और जल्दी करना है, आलस को छोड़ देना है। अब आप किसी से भी देखिए, अब आप किसी को भाव नहीं देने वाले हैं। कुछ ऐसा भी आप करने वाले हैं कि किसी लोग की नहीं, कोई ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको इग्नोर किया है, मतलब आपको कुछ समझा ही नहीं है। तो अब आप अभी उनको भाव नहीं देते हैं और ना ही देने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार आपका दिल तोड़ा है कुछ लोगों ने। अब आपको क्या है, आप अब सिर्फ आप सिर्फ ना भगवान को याद करते रहते हैं। भगवान से बहुत जुड़े हुए लोग मुझे लग रहे हैं, ठीक है। आप परवाह नहीं मारते हैं उन लोगों की जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, और अब उनको भाव भी आप नहीं देते हैं। पहले आप देते थे, अब बिल्कुल नहीं देते हैं। कोई आपसे छोटी उम्र का, कोई आपसे छोटी एज का कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मतलब कोई ऐसा इंसान, छोटा बड़ा कोई भी, ऐसा मत सोचो कि ये छोटा है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला वो इंसान, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। आगे चलकर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में पड़े रहते हैं ना, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप करते हैं, तो ये आपको नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बेवजह सोच रहा है, परेशान हो रहे हैं आप, नहीं बेवजह देखिए कोई नहीं सोचता है, पर हाँ आपको भगवान पर भरोसा है, आपके सब कुछ अच्छा होगा, तो सोचने से भी कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। और हेल्प तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ रही है, पड़ेगी। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ये भी मैसेज है किसी के लिए। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है जो बिछड़ गया, आपसे अलग हो गया है, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ, कुछ भी हो, अपनी गलतियों पर वो पछता रहे हैं अब, ठीक है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कोई, ठीक है। तो कोई तो है जो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं और उनको पछतावा हो चुका है अपनी गलतियों का, तो आ रहा है कोई आपसे माफ़ी मांगने। आज आप देखिए, कोई संगीत सुन रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई बहुत उदास लग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सुनने चाहिए। पर हाँ, आप जितने उदास हैं ना, कुछ ही दिनों में आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी उदास चल रहे हैं तो आप अपनी पसंद के गाने सुनिए जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, जहाँ जिन गानों को सुन के आपको शांति मिलती है आप ऐसा सुनते रहिए, और कुछ ही टाइम के बाद आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। भजन वगैरह ज़्यादा सुनिए, है ना। आपको अच्छे और बुरे की पहचान बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी एनर्जी भी जुड़ी है आज, है ना, कि आपको समझ ही नहीं अच्छे बुरे की। आपको सब लोग अच्छे ही लगते हैं। कुछ ऐसे चालाक लोग हैं आपकी मंडली में, मंडली दिख रही है मुझे, आपका कोई ग्रुप दिख रहा है मुझे, आप बहुत सारे ग्रुप में आप रहते हो, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो बच के रहना, थोड़ा सा अच्छे और बुरे की पहचान करना सीखो। अभी देखिए, एक हफ्ता, ये जो एक हफ्ता है ना, इसमें अभी बहुत ज़्यादा कष्ट है आपको, बहुत ज़्यादा, किसी किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं। उसके बाद आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। आपको शिव आराधना करनी है, भोलेनाथ का ध्यान करो, भोलेनाथ बाबा जी को याद करो, उनके मंत्र जाप करो, है ना, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। क्योंकि अभी अभी बहुत ज़्यादा, इस हफ्ते मुझे बहुत ज़्यादा परेशान आप दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, कष्ट में हैं कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे, भोले बाबा को छोड़ दो, सब कुछ भोले बाबा के ऊपर छोड़ दो, बहुत सारे काम जो हैं आसानी से बन जाएंगे आपके। कोई बहुत काम नहीं बन रहा है किसी का, बहुत परेशान है। जो लोग आपको, देखिए, कोई लोग आपको बेवकूफ़ समझते थे कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। पर आज आपकी गुण उनको अब पता चल रहे हैं कि आप क्या हो। तो किसी ने यहाँ पे बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ पाया है, तो आज वही लोग उनको देख के बहुत ज़्यादा हैरान है जो आपको बेवकूफ़ समझते थे, बुद्धू समझते थे।
और अब आपको देखिए, अब आप ऐसे भी इंसान हो चुके हैं कि आप अपना काम पर ध्यान देते हैं, आपको किसी का फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। भटकाव से आप बहुत दूर जा चुके हैं, अलग अलग है, किसी का मन चंचल है तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। माँ दुर्गा, दुर्गा का भक्त भी आगे हैं कोई, है ना। माँ दुर्गा हर वक्त आपके परिवार की रक्षा कर रही है। तो माँ को यहाँ आपको साथ साथ देखिए माँ बोल रही है आपको कि आपको चुनरी चढ़ानी है माँ के मंदिर में जाके, ये गाइडेंस भी आपको। बहुत लंबे समय से कोई ऐसा लटका हुआ काम है आपका जो नहीं बन रहा है, तो आप माँ के मंदिर में जाके, माँ दुर्गा के मंदिर में जाके माँ के लिए एक चुनरी लेके जाओ और उनको चढ़ा दो। दूसरों को नीचा आपको नहीं दिखाना है, आपको चाहे किसी ने जितना मर्जी नीचा दिखाया हो, पर आप ऐसे नहीं हो, आपको उनकी तरह नहीं बनना है, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। कार्ड आए हैं, आपको पहले किसी ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, नीचा दिखाया है, बुद्धू समझा है, ठीक है। पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो, आप इसके लिए नहीं बने हो कि आप किसी को नीचा दिखाओ, किसी को गलत साबित करो। आपको अपना कर्म करना है, आगे बढ़ना है, ईगो को बिल्कुल साइड रखना है, बदले की भावना को आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपके जो रुके हुए काम हैं ना, वो बनने वाले हैं। जो आपने सहा है, अब उसका भी रिजल्ट आने वाला है, जजमेंट मिलने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। तो जो सहा है ना, जिन्होंने भी आपको कुछ गलत कहा है, तो उनको सज़ा मिलने वाली है। अपनी सारी परेशानियों को ईश्वर कह रहे हैं मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद आपको, देखिए पहला कार्ड था कि आपको बदला नहीं लेना है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं खुद अपने आप करूँगा, आपको नहीं करना है कुछ भी गलत। हनुमान बाबा जी के, आज सबके भक्त देखिए, काली माँ की आज कैसी एनर्जी है, इसलिए ये जो चैनल मैसेज हैं, इसलिए आज आपके लिए यही चैनल हुआ था कि यही मैसेज आपको सुनाने हैं, बताने हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसमें माँ दुर्गा के भक्त, काली के भक्त, शिव के भक्त, राधा के भक्त, कान्हा के भक्त, और साथ में अब हनुमान बाबा जी के भी बहुत सारे भक्त जुड़ गए हैं, है ना। तो हाँ, आप हनुमान बाबा जी के जो भी भक्त हैं, आपकी हनुमान बाबा की कृपा से आपकी सारी रुकावटें दूर होने वाली हैं। जो भी रुकावटें, जो भी ब्लॉकेज, जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही थी, वो दूर होने वाली हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करते रहना है आपको, है ना। हनुमान चालीसा जरूर आपको पढ़नी है। अगर आप हर दिन नहीं पढ़ सकते तो मंगलवार, शनिवार को जरूर पढ़ा करें, और हनुमान मंदिर में ज़रूर जाया करिए, ठीक है, मंगलवार को। और ये हनुमान बाबा जी आपके साथ खड़े हैं, बहुत सारी रुकावटों को दूर करने वाले हैं। लोगों के तानों से आप बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा है किसी को बहुत ज़्यादा लोग ताने मारते हैं, अपने ताने मारते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो अगर कोई आपको अभी ताना मार रहा है कि अरे तूने किया ही क्या, अभी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उनको बोलने दो, उनके तानों से ना घबराएं, ठीक है। और जो अगर आपको जो ताने मिल रहे हैं ना, इसीलिए तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ईश्वर किसी को भेजते हैं, हमारे पीछे लगा देते हैं, है ना, इसलिए वो ऐसी बातें बोलते हैं और हमें परेशान होते हैं, हमें लगती है वो दिल पे, और फिर हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं आगे उठने की। तो आपको किसी के तानों का बिल्कुल भी परवाह आपको नहीं करनी है, ठीक है। ईश्वर के साथ आपको जुड़े रहना है, और अपने अंदर के जो अहंकार है, घमंड है, उसको आपने ख़त्म करना है। आप ईश्वर के बच्चे हो, देखिए आप ईश्वर के बच्चे हो, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के बच्चे ही नहीं हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। आपको सही और गलत की पहचान नहीं है, ये डबल बार, दूसरी बार भी आ गया ये। तो आपको समझना है सही और गलत क्या है, आप नहीं समझ पाते हो। आप बहुत जल्दी झूठे लोगों के बहकावे में आ जाते हो, ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो बहुत चालाक हैं, चुस्त हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि समझ जाओ थोड़ा सा, है ना, पहचानना सीखो। इसलिए आज ये मैसेज आपको भेजे हैं, पहचानना सीखो कि कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है,
ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके, कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं आपके साथ जो मीठा मीठा बन के आपसे पहले तो पूरे भेद ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, समझना है कि कौन सही है कौन गलत है। कृष्ण भगवान, देखिए कृष्ण के भक्त भी आ गए, सब भक्त आ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं आज। कृष्ण भगवान आपको कोई कार्य सौंपने वाले हैं। देखिए भगवान कृष्ण के अगर आप भक्त हैं तो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, कुछ काम देने वाले हैं ईश्वर आपको। और आपको क्यों देने वाले हैं, ठीक है। हम भगवान को नहीं चुनते, हम बोलते हैं ना हम भोले बाबा के भक्त हैं, हम माता के भक्त हैं, हम हनुमान बाबा जी के भक्त हैं, हम काली माँ के भक्त हैं। नहीं, हम नहीं उनको चुनते हैं, वो हमें चुनते हैं। अगर आप माँ के भक्त हैं तो माँ ने आपको चुना है, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण ने आपको चुना है, अगर आप हनुमान बाबा जी के भक्त हैं तो उन्होंने आपको चुना है। क्योंकि ईश्वर उसी आत्मा को चुनते हैं जो जिनको ईश्वर ने आगे ले जाना होता है, और जो एक जिम्मेदार इंसान होता है और जिसको तारना होता है, ठीक है। तो आपके कर्म ऐसे हैं, बहुत अच्छे कर्म है आपके, इसलिए चुना है आपको भगवान ने। और आपको तो कृष्ण ने चुना है, कुछ काम देने दिया है आपको, देने वाले हैं, जिम्मेदारी कुछ देने वाले हैं। और उस जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे से निभाने वाले भी हैं, क्योंकि कृष्ण ने चुना है। तो आप में ज़रूर कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी पावर होगी जो आपको कृष्ण ने चुना है, कान्हा ने चुना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं और निभाने वाले हैं आप, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ये वाला कार्ड आपके लिए आया था। और अपने आप को कम मत समझो। मैंने पहले बोला था कि कभी कभी हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं, तो नहीं, आप कम नहीं हो, आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद है। देखिए माँ का आशीर्वाद है, तो जो माँ के भक्त हैं उनके ऊपर माँ का आशीर्वाद है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने विश्वास को बढ़ाना है। कभी कभी आपका भरोसा टूटने लग जाता है और ये आपको नहीं करना है। आप भरोसा रखेंगे भगवान पे, जो भी आपके इष्ट हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। अभिमान नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, पूरी रूप पूरे मतलब पूरी तरह से आपको समर्पित हो जाना है अपने इष्ट के ऊपर, ठीक है। छोड़ देना उनके ऊपर। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं भुला पा रहे हैं, उन बातों को भुला दो। कुछ कड़वी बातें हैं जो आप नहीं बाहर निकाल पा रहे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं उनको भुला दो, पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओ। जब आप ईश्वर की शरण में चले जाएंगे, उसके बाद देखना आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आपके ऊपर आपके इष्ट का ऐसे भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, ठीक है। आपके इष्ट हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप दुख में भी थे तो भी आपके साथ खड़े थे। गुप्त राज सबके सामने आने वाले हैं, कुछ गुप्त राज हैं, कुछ छुपा हुआ है जो सबके सामने आने वाला है, ठीक है। आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ आने वाली है, भ्रम आपका दूर होने वाला है। तो तभी तो कुछ लोग आ सकते हैं आपके सामने जो आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप दिल से सोचने वाले हैं, दिमाग से नहीं आप सोचते। आपको सही और गलत की पहचान नहीं है, आप जल्दी से मान जाते हैं कि बहुत अच्छा है। आप इसलिए मान जाते हैं क्योंकि आप अच्छे हो। आप सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छे होंगे, या मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कोई किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, और एक जो भ्रम आपकी जो भीतर एक भरा हुआ है ना उसके प्रति, कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है या अच्छी है, वो जाने वाला है। आपको उसकी हकीकत पता लग जाएगी कि कैसा इंसान है, कौन है। आपका मिलन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाला है जिसकी वजह से आपके कोई कार्य पूर्ण होने वाले हैं। देखिए ये बहुत तीसरी बार आ गया है, कोई तो इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम पूरे होने वाले हैं। तो तैयार रहिए आप, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में ऐसा इंसान। आपके आसपास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ रहती हैं जो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देती। आपकी रक्षा आपके इष्ट कर रहे हैं,
हर वक्त आपके साथ है, मैंने पहले भी बोला है, साथ हैं आपके, तो आपको नहीं घबराने की ज़रूरत है। आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य संपन्न होने वाले हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबाने वाले हैं। देखिए कृष्ण भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है, पहले कार्ड आया था ना कि कृष्ण कोई जिम्मेदारी देने वाले हैं, कान्हा कोई जिम्मेदारी देने वाले हैं, और वो जिम्मेदारी कुछ बहुत बड़ी है और कुछ बहुत अच्छा हटके कुछ काम आप करने वाले हैं, और उसमें आपको इतनी सफलता मिलने वाली है कि लोग देखते रह जाएंगे। कुछ बहुत बड़ा आप करने वाले हैं। बाप रे, एक कार्ड और ले लेती हूँ। ईश्वर ने आपको लोगों की मदद करने के लिए भेजा है, इसलिए जिम्मेदारी दी है, ठीक है। आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है, और आप अपना जो प्रॉमिस किया है आपने भगवान से, ठीक है, जो जिम्मेदारी आपको मिली है, तो आपने वादा भी किया है भगवान से कि हाँ मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा या निभाऊंगी, तो आपने उसको निभाना है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है और ईश्वर ने ही आपको कुछ ऐसा काम आपको सौंपा है जिससे आप किसी की मदद भी करने वाले हैं। ये समय आपकी परीक्षा का है, आपको हार नहीं माननी है। देखिए ईश्वर ने आपको काम दिया है तो आपकी परीक्षा ही ले रहे होंगे, तो आपको उसमें हार बिल्कुल नहीं माननी है, ठीक है। और माँ काली की कृपा आपके ऊपर, माँ काली की भी बहुत ज़्यादा कृपा है, तो सफलता तो आपको मिलेगी। बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है, धैर्य बनाए रखें, खुद से टूटने, देखिए खुद को टूटने ना दें। आपकी परीक्षा का समय चल रहा है, ये डबल बार आ गया है। पहले था कि समय परीक्षा का चल रहा है, अभी है कि आपको आपका जो बुरा वक्त है वो ख़त्म होने वाला है, तो धैर्य बना के रखना है आपको, ठीक है। आपकी परीक्षा हो रही है, परीक्षा चल रही है आपको, तो आपको धैर्य बना के रखना है, घबराना नहीं है, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये थे कुछ आज चैनल मैसेज आपके लिए, डायरेक्ट ईश्वर के मैसेज थे आपके लिए, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी थे आपको पहुंचाना। तो आज आपको पता चल गया है कि आपको क्या मैसेज दिए हैं, और जो जो ईश्वर ने आपको कहा है आपको वो करना है और आगे बढ़ना है। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।